हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम सूरज कुमार और ये नेक्स्ट अगली वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशल एओसी से ही रिलेटेड है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि एओसी फायरमैन और ट्रेड्समैन कुछ अन्य पोस्टों के लिए जो वैकेंसी आई थी, जिनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और उन लोगों का जो फिजिकल सेंटर लगा हुआ है, लोकेशन, काफ़ी बच्चे जो हैं इस बात को लेके परेशान होंगे कि हमारा जो सेंटर है कहाँ पर गया है और हम वहाँ कैसे जाएं। तो आज की वीडियो स्पेशल लोकेशन से ही रिलेटेड लेके आया हूँ। ये वीडियो लंबी हो सकती थी, इसलिए इस वीडियो को पार्ट 2 में हमने डिवाइड कर दिया है, जिसमें से पहले पार्ट में आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोकेशन जो हैं इसमें से अगर आपका एग्जाम सेंटर है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई वीडियो देखने को नहीं पड़ेगी और आप शीघ्र ही उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, मैं वो लोकेशन बताने वाला हूं। पहला है भटिंडा, दप्पर, कंदरौली, ऊंची बसी, बांदवल और बन्नार, और उसके बाद भरतपुर, कानसेर, ये और प्लस में कानपुर और आगरा। इतने लोकेशन में आज की ये वीडियो जो पार्ट 1 है इसमें बताने वाला हूं। तो देखिए, शुरुआत मैं करता हूं कानपुर से। अगर जिन भाइयों का कानपुर फिजिकल सेंटर लगा है तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, सीधे का सीधे कानपुर रेलवे स्टेशन जाइए। वहां से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर ही पड़ता है सीओडी कानपुर। आप जाइए और टैक्सी वाले से बोलिए कि मेरे को कानपुर सीओडी जाना है, आराम से वो पहुंचा देगा, कोई टेंशन नहीं है। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठंडी का मौसम है, ये बात कोई नहीं बताएगा भाई, सारी की सारी ट्रेन जो है लेट चल रही हैं। आप लोगों को एडवांस जाना है, आपकी फ्यूचर की बात है तो आपको जल्दी पहुंचना ही पड़ेगा। उसके बाद आगरा की अगर बात करते हैं, जिन मेरे दोस्तों का अगर आगरा सेंटर गया है उन लोगों को बताना चाहता हूं कि वो आगरा कैंट जाएं। वहां से जाने के बाद वहां से भी आगरा कैंट से जो सीओडी आगरा है वो 2 से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। आप वहां से जाइए, टैक्सी करिए। टैक्सी करने के बाद आप बोल दीजिए कि मेरे को सीओडी आगरा जाना है, आपको पहुंचा देंगे। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं कामसेर की। ये जो है राजस्थान में पड़ता है। जिन मेरे दोस्तों का फिजिकल सेंटर है कानसेर में लगा हुआ है, वो लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बीकानेर जंक्शन जाएं। कहाँ जाएं? बीकानेर जंक्शन। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, पहले आपको बीकानेर जाना पड़ेगा। आपके नियर अबाउट रेलवे स्टेशन से देखिए कि बीकानेर कोई ट्रेन जाती है तो वहाँ से जाइए, अगर नहीं जाती है तो आप दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली से जा सकते हैं। बीकानेर रेलवे स्टेशन जैसे ही जाएंगे तो बीकानेर रेलवे स्टेशन से आपको लोकल ट्रेनें वहाँ चलती हैं कानसेर के लिए। तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है, 15 किलोमीटर से कम ही पड़ता है। आप अगर बाई ट्रेन जाते हैं लोकल, यानी बीकानेर से दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, लोकल ट्रेन पकड़ के आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपका मन अगर नहीं है या अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप टैक्सी करके भी जा सकते हैं। अगला सेंटर की अगर बात करूं, लालगढ़ जट्टन। अगर जिसका अगर गया है लालगढ़ जट्टन तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले सेम का सेम वो भी बीकानेर जंक्शन जाएंगे और बीकानेर जंक्शन से लोकल ट्रेन पकड़ेंगे। लालगढ़ जो जट्टन है वो 6 किलोमीटर पड़ता है। आप बाई टैक्सी या लोकल ट्रेन पकड़ के वहां पर भी जा सकते हैं। उसके बाद ये राजस्थान का जो तीसरा है भरतपुर। अगर मेरे दोस्तों का अगर भरतपुर में अगर सेंटर लगा हुआ है तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, भरतपुर में 39 FAT है और उनको क्या करना पड़ेगा, पहले भरतपुर रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? भरतपुर रेलवे स्टेशन। भरतपुर रेलवे स्टेशन जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से बाई टैक्सी करेंगे। क्या करेंगे? बाई टैक्सी। और टैक्सी से आप क्या करेंगे, जाएंगे वहाँ। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से टैक्सी करना होगा और टैक्सी करके आप
जा सकते हैं। उसके बाद एक बन्नार, ठीक है, बन्नर। अगर मेरे दोस्तों का, जिन दोस्तों का अगर बन्नर सेंटर लगा है, फिजिकल सेंटर लगा है, उन दोस्तों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं। उनको अगर लोकेशन की बात की जाए तो उनको जोधपुर कैंट जाना पड़ेगा। कहाँ? जोधपुर कैंट जाना पड़ेगा। जोधपुर कैंट, अगर भारत के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं तो अगर आप अपने एरिया से देखिए, अगर जोधपुर कैंट के लिए कोई ट्रेन जाती है तो आप वहाँ चले जाइए। वहाँ से जाने के बाद जोधपुर कैंट से लोकल ट्रेन चलती है बन्नर के लिए, वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ से जो जोधपुर कैंट से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर आपका ये जो यूनिट है पड़ने वाला है। आप बाई टैक्सी से भी जा सकते हैं। आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोग कृपया कर एक दिन एडवांस जरूर जाएं, क्योंकि भर्ती का मतलब समय का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि ट्रेन लेट होती, डे बाई डे लेट हो रही, सर्दी का मौसम है, इसलिए आप एडवांस जाएंगे तो आपका बेनिफिट रहने वाला है। उसके बाद मैं बात करूं पंजाब के, जो पंजाब में 5 सेंटर बनाए गए हैं। पंजाब में कितने हैं? 5 सेंटर हैं, जिनका नाम, जिन मेरे दोस्तों का, मेरे प्यारे दोस्तों का, फायरमैन, ट्रेड्समैन, एमटीएस, मटेरियल असिस्टेंट, टेली ऑपरेटर, पेंटर और कारपेंटर, किसी का भी अगर फिजिकल जो भटिंडा में लगा हुआ है उनको मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, इसमें फायरमैन, ट्रेड्समैन का ही फिजिकल रहने वाला है। बाकी अगर जेओ की बात की जाए तो उनका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। बाकी जो अदर पोस्ट बची हुई हैं उसमें एमए और एमटीएस को छोड़ के सभी लोगों का खुद का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो अगर भटिंडा की अगर बात की जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? भटिंडा रेलवे स्टेशन जाना होगा। आप भटिंडा रेलवे स्टेशन यानी भटिंडा जंक्शन कैसे जाते हैं? आप अपने लोकल जहां से बिलोंग करते हैं वहां से देखिए, आपकी अगर कोई भटिंडा के लिए ट्रेन जाती है तो आप सबसे पहले भटिंडा जाइए। भटिंडा जंक्शन के बाद बहुत ही नज़दीक, मतलब जो ये है, भटिंडा जंक्शन में ही, पड़ोस में ही 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है आपका जहाँ पे फिजिकल होने वाला है। आपका फिजिकल जो है यहाँ पर शायद ग्राउंड में ही होगा। शहीद भगत सिंह स्टेडियम जो है वहाँ पर इसका फिजिकल होने वाला है। उसके बाद बात की जाए दप्पर, जिन मेरे दोस्तों का अगर फिजिकल सेंटर दप्पर लगा हुआ है तो उनको मैं बताना चाहता हूं, दप्पर जो है ये 33 FAD है दप्पर में। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अंबाला कैंट जाना होगा। कहाँ जाना होगा? अंबाला कैंट। अंबाला कैंट जाने के लिए आप दिल्ली से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं, लखनऊ से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो देखना होगा, उस हिसाब से आप अंबाला कैंट सबसे पहले पहुंच जाइए। अंबाला कैंट पहुंचने के बाद भाई ये जो दप्पर है ये थोड़ा दूर पड़ता है, ठीक है। अंबाला कैंट से भी आपको क्या करना पड़ेगा? अंबाला कैंट से दप्पर के लिए आप लोकल ट्रेन पकड़ेंगे, ठीक है। अंबाला कैंट से दप्पर जो है 34-35 किलोमीटर पड़ता है, तो आप लोकल ट्रेन पकड़ेंगे। अगर लोकल ट्रेन नहीं मिल पाती है तो कृपया कर अंबाला कैंट से जल्दी से बोले कि मेरे को दप्पर जाना है। जो टैक्सी वाला है यहाँ से आपको किराया थोड़ा ज़्यादा ले लेगा, 200 रुपये तक ले सकता है। आप अगर 200 रुपये ले रहा है तो आप दे दें, कोई बात नहीं। अगर कम लेता है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप दप्पर जाएं। दप्पर जाने के बाद वहां से बोल दीजिए कि मेरे को 33 FAD जाना है दप्पर, या तो डायरेक्ट अंबाला कैंट से बोल दीजिए मेरे को 33 FAD दप्पर जाना है। और सबसे बेस्ट, अगर आपको कोई लोकल ट्रेन वहां से दप्पर, अंबाला कैंट से दप्पर के लिए अगर मिल जाती है तो बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। उसके बाद मैं आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि भाई कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने ये सारे के सारे लोकेशन जो हैं काफ़ी मेहनत करने के बाद 1 हफ्ते तक हमने, जो हमारे सारे के सारे फ्रेंड्स थे, हमने फ्रेंडों से बात की। बात करने के बाद एक हफ्ते तक मैंने उनसे खुद स्वयं पूछा कि आप कैसे गए थे और कैसे आप जाते हैं। उन्होंने पूरा का पूरा एग्जैक्ट मेरे को एड्रेस दिया। तब जाकर के 1 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद हमने जो है सारे के सारे लोकेशन लेके आया हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई मेरे चैनल को ज़रूर से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भाई प्लीज़ मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए
मत जाना। उसके बाद मैं बात करूं कंदरौरी की, कहाँ की? कंदरौरी। अगर कंदरौरी जिन मेरे प्यारे भाइयों का अगर कंदरौरी एग्जाम सेंटर गया है, फिजिकल सेंटर या एग्जाम सेंटर, उसमें एग्जाम सेंटर लिखा होगा, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फायरमैन और ट्रेड्समैन अगर हैं, आपका एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है तो सीधे आपका फिजिकल ही होने वाला है। एमटीएस और एमए मटेरियल असिस्टेंट का अगर उसमें एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है तो उनका केवल डॉक्यूमेंट ही चेक किया जाएगा। बाकी अदर पोस्ट है उनका अगर एग्जाम सेंटर लिखा है तो टेंशन मत लीजिए, आपका एग्जाम नहीं होने वाला भी है, सीधा का सीधा आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। आप लोग बेहतरीन तरीके से ट्रेड टेस्ट की तैयारी करिए, फिजिकल की तैयारी करिए। तो कंदरौरी की अगर बात करूं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पठानकोट जंक्शन जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? पठानकोट जंक्शन। आप भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले आपको पठानकोट जंक्शन आना पड़ेगा। अगर आपकी ट्रेन सीधे के सीधे पठानकोट जंक्शन नहीं है तो आप लखनऊ चारबाग से पकड़ सकते हैं, न्यू दिल्ली से पकड़ सकते हैं, काफ़ी जगह है वहाँ से आप पकड़ सकते हैं। तो जैसे पठानकोट जंक्शन आते हैं, पठानकोट जंक्शन से 10 से 12 किलोमीटर दूर पे आपका कंदरौरी जो आर्मी जो यूनिट है जहाँ पे आपका फिजिकल सेंटर लगा हुआ है वहाँ पे आ जाएंगे। उसके लिए आपको पठानकोट से बाई टैक्सी जाना होता है, मतलब बाई टैक्सी भी जा सकते हैं, या अगर सही समय पे पठानकोट पहुंच चुके हैं वहां से सर्च करिए, कोई अगर कंदरौरी के लिए लोकेशन मतलब लोकल ट्रेन जा रही है तो आप लोकल ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं। उसके बाद ऊंची बसी की अगर बात करूं तो ये भी पंजाब में ही पड़ती है। ये पड़ती है ऊंची बसी होशियारपुर में। कहाँ पड़ती है? होशियारपुर में। तो ये अगर यहाँ जाना है तुमको, कहाँ पे ऊंची बसी जाना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जम्मू तवी वाली जो ट्रेन होती है उस ट्रेन से जाइए, आप मुकेरिया उतर जाइए। कहाँ उतरिए? मुकेरिया उतर जाइए। मुकेरिया जैसे ही उतरेंगे, मुकेरिया उतरने के बाद यहाँ से मुकेरिया से आप बाई टैक्सी से जा सकते हैं। बोल दीजिए उसको कि मेरे को ऊंची बसी जाना है, मेरा फिजिकल सेंटर लगा हुआ है, 5 से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, आप मुकेरिया से बाई टैक्सी जा सकते हैं। अगर आप मुकेरिया उतर ही गए हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के सीधे के सीधे ऊंची बसी जा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं, ऊंची बसी भी हो गया। हाँ, एक और मैं बताना चाहता हूं, अगर आप पठानकोट से बिलोंग करते हैं तो सीधे का सीधे पठानकोट से ट्रेन पकड़िए, डायरेक्ट ऊंची बसी के लिए भी जाती हैं, और वरना आप मुकेरिया सबसे बेस्ट रहने वाला है। उसके बाद मैं बताऊं बादोवल। मैं जिन मेरे प्यारे दोस्तों का बादोवल सेंटर गया है, कहाँ पे? बादोवल। ये भी पंजाब में ही पड़ता है। अगर बादोवल गया है तो आप भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले आपको लुधियाना जंक्शन जाना होगा। कहाँ जाना होगा? लुधियाना जंक्शन। लुधियाना जंक्शन जैसे ही जाते हैं, लुधियाना जंक्शन जाने के बाद ये जो है बादोवल जो है लुधियाना जंक्शन से 10 से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। आपका जो सेंटर दिया हुआ है लुधियाना जंक्शन से 12 से 13 किलोमीटर दूर ही पड़ता है। वहाँ से आप चाहें तो बाई टैक्सी जा सकते हैं। उसको बोल दीजिए कि मेरे को बादोवल जाना है। अगर आपके पास टाइम मिला है, मतलब आपके पास टाइम काफ़ी है, तो आप क्या कर सकते हैं, लुधियाना जंक्शन से लोकल ट्रेन बादोवल के लिए पकड़ सकते हैं। उसमें कम पैसा लगता है क्योंकि एओसी की जो भर्ती चल रही है और फिजिकल डेट आ चुका है। आप फिजिकल देने जाएंगे तो ऑटो वाले जो हैं ये लोग आपसे ज़्यादा लूटफाट करने लगते हैं। जहाँ पे 50 रुपये लगते हैं वहाँ पे 250 रुपये लेते हैं। ये तो आपको भी पता होगा, हमको भी पता है, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही उस परिस्थिति से गुजर कर आए हैं। उसके बाद मैं बताऊं कि बाकी जितने बचे हुए हैं एग्जाम सेंटर, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर कमेंट करिए कि हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ लगा है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जो सेंटर बताए हैं इतने ही हमने आपको जो सेंटर का लोकेशन एग्जैक्ट बताया है, और बाकी जो सेंटर हैं वो सेंटर जो हैं मैं पार्ट 2 में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को भी थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन होगी कि हमारा सेंटर कितने मिनट बाद आने वाला है। इसलिए मैंने एग्जाम सेंटर जो था
एग्जाम सेंटर लोकेशन जो था इसको पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ भाइयों और बहनों मतलब अगर जिन मेरी प्यारी बहनों का भी अगर इसमें एडमिट कार्ड आया है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। फायरमैन और ट्रेड्समैन मेट में बात की जाए, आपको केवल फिजिकल के लिए ही डिस्काउंट दिया गया है, यानी आपको फिजिकल के लिए छूट दे दी गई है। और कट्टा उठाने के लिए यानी आपका जो वेट है इसमें एओसी ने कोई छूट नहीं दी है। एओसी ने थोड़ा ये बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि मैं भी एओसी रिकॉर्ड जो है थोड़ा मतलब ये गलत किया, मैं उसको बताना भी चाहता हूँ कि भाई एक बात आप ही बताइए कि लड़की 50 किलो वेट कैसे उठा के दौड़ पाएगी। फायरमैन की बात की जाए तो 63.5 किलो लड़की कैसे उठा के दौड़ पाएगी। आप भी कुछ समझदार हैं, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा ये मतलब फायरमैन जो है ये समझो ना ही है, ना के बराबर है, क्योंकि वो शायद बहुत मुश्किल ही है जो कट्टे को उठा पाए। तो उम्मीद है मैं आप लोगों को जो ये जानकारी दी है ये आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ कि भाई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई आप लोगों का सपोर्ट प्यार ही मेरे को चाहिए। आप लोग जितना आगे बढ़ाएंगे तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो अगली वीडियो में लेके आने वाला हूँ वो बाकी बचे हुए जो एग्जाम सेंटर हैं उनके बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।